हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल केजीएन ऑटो रिपेयर सेंटर। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, आपके भी बजाज ऑटो के इंजन में मोबिल जल जा रहा है। आप बार बार इंजन में मोबिल को डालते हैं और मोबिल बार बार जल जाती है, तो उसे कैसे सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुके यूट्यूब पे। अगर आप नहीं देखे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोग हेड को खोल लिए थे और साथ में वॉल्व को भी निकाल लिए थे, और इस वीडियो में हम लोग बाकी के जो इंजन बचे हुए हैं खोलने को, जैसे कि पिस्टन, कनेक्टिंग और क्रैंक, ये सब जो है अभी बचा हुआ है खोलने को, तो ये सबको खोलेंगे। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए लास्ट तक। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एलिमेंट को खोल के बाहर निकालेंगे, और ये 3 नट से टाइट है, और वो जो नट है वो 10 नंबर के रिंच से खुलेगा। तो एलिमेंट तो खुल के बाहर निकल चुका है। अब उसके बाद हम लोग इंजन को सफाई कर लेंगे, क्योंकि हमें नट को खोलनी है और बहुत सारी गंदगी जमी पड़ी है, जिससे हमें नट जो खोलना है वो दिख नहीं रहा। तो पहले हम इंजन को साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद फिर नट को खोलेंगे। इंजन को अच्छे से सफाई करने के बाद अब दोस्तों हमें हाफ पल्ला को खोलना है, और इसमें टोटल 17 बोल्ट लगे हुए हैं, जो कि 12 नंबर के रिंच से खुलेगा। तो चलिए फिर फटाफट खोल लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे मशीन है, तो हम इसमें गोटी लगा के 12 नंबर का और इससे खोल लेते हैं। अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप गोटी हैंडल से भी इसे खोल सकते हैं। तो सभी बोल्ट को खोल लिए हैं। अब उसके बाद हमें पल्ला को बाहर निकालना है। तो पल्ला को बाहर निकालने के लिए हथौड़ी से कुछ इस तरीके से मारेंगे, और जब हल्का सा बाहर आ जाए तो उसमें एक तरफ से स्क्रू ड्राइवर को फंसा के उसके बाद अपनी तरफ खींचेंगे, तो ये बाहर निकल आएगा। तो आप देख पा रहे होंगे हाफ पल्ला बाहर निकल चुका है। अब इसके बाद सबसे पहले दोस्तों हमें बैलेंस पिनियन को खोलना है, जो कि 10 नंबर के बोल्ट से टाइट है और 10 नंबर के रिंच से खुलेगा। तो चलिए फिर इसको खोल लेते हैं। तो ये बैलेंस पिनियन खुल चुका है। अब उसके बाद पिनियन को बाहर निकाल लेंगे। तो पिनियन तो निकल चुका है। अब उसके बाद एक बार पिन को चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पिन जो है वो कटा हुआ है, तो इसको क्या है, चेंज करनी पड़ेगी। अब उसके बाद इंजन में जितना इंजन ऑयल है ना, ये जैसे कि देख पा रहे होंगे आप, ये सबको बाहर निकाल लेना है, क्योंकि हमें इंजन के हर एक पार्ट को खोल के बाहर निकालना है। दोस्तों यहाँ पे ना थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखिएगा, क्योंकि हम अभी केम शाफ्ट को निकालने जा रहे हैं, और केम शाफ्ट को कैसे निकालना है ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। इसके अंदर आपको एक पिन दिख रहा होगा, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखेगा। हम फिर भी स्क्रू ड्राइवर से कोशिश करते हैं आपको दिखाने की। तो ये जो पिन है ना, उसको आपको ऊपर उठानी है, तभी वो बाहर निकलेगा। तो ये पिन को ऊपर उठाए, और आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी तरीके से ये बाहर निकल आया। और ये जो 2 बल्ब की तरह नीचे गिरा ना, इसी के ऊपर पुश रड रहता है। अब इसके बाद हमें क्रैंक को बाहर निकालना है। तो क्रैंक भी ऐसे ही बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि ये कनेक्टिंग से कनेक्ट है। तो हमें क्या करनी है, 9 नंबर की रिंच से जहाँ पे सीआर बैरिंग लगता है ना, उसको खोलना है, जो कि कनेक्टिंग का बोल्ट है 9 नंबर का। तो उसको खोलेंगे, उसके बाद ही क्रैंक बाहर निकलेगा। तो चलिए फिर इसको खोल लेते हैं।
तो बोल्ट तो खुल चुका है, लेकिन अभी भी ये निकला नहीं है क्योंकि ये बैठा हुआ रहता है यहाँ पे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पंच से और हथौड़ी से इसको ऊपर से मारना पड़ेगा हल्के हाथ से। लेकिन हम यहाँ पे हथौड़ी का उपयोग नहीं करेंगे, पिलास है हमारे पास, इसी से हल्के हाथ से मारेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये बाहर निकल चुका है। उसके बाद हमें क्रैंक को घुमा के पिस्टन को ऊपर लेके आने का है। तो ये पिस्टन ऊपर आ चुका है दोस्तों। अब क्या करनी है, हमें क्रैंक को अपनी तरफ थोड़ा सा ताकत लगा के खींचेंगे तो क्रैंक बाहर निकल जाएगा। तो ये क्रैंक बाहर निकल गया है। अब हमें क्या करनी है, क्रैंक को चेक करनी है कि ये सही है या फिर सीज कर गया है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले कपड़े से साफ करना पड़ेगा। इसके ऊपर जितने भी इंजन ऑयल लगे हुए हैं सबको क्लीन करेंगे, उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। तो क्रैंक को कपड़े से अच्छे से साफ कर लिए हैं। अब उसके बाद चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे क्रैंक बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर क्रैंक सीज हुआ रहता ना तो पूरा लाल हुआ रहता हीट होके, लेकिन यहाँ पे क्रैंक बिल्कुल चमकता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब है कि क्रैंक बिल्कुल सही है। इसके बाद सबसे पहले हम नीचे से सीआर बैरिंग को निकाल लेंगे। उसके बाद कनेक्टिंग के साथ में पिस्टन को भी बाहर निकाल लेंगे। तो ये पिस्टन बाहर निकल चुका है। अब उसके बाद दोस्तों सबसे पहले हमें लाइनर को चेक करना है। तो चलिए फिर अब लाइनर को चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लाइनर में कितनी सारी दागें आ चुकी है। ये जो लाइनर आपको दिख रहा है ना, ये कट गया है अंदर से और इसमें धार बन गई है। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको नीचे करके दिखाता हूँ कि कितनी सारी दागें आ चुकी हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि पूरा लाइनर में हर जगह दाग ही दाग आ चुका है। यही सब कटने की वजह से दोस्तों इंजन ज़्यादा मोबिल को उठा रही थी। और दोस्तों लाइनर में जो इतनी ज़्यादा धारें आ चुकी है, ये ऐसे ही नहीं आया है। ये जो ऑटो के ऑनर है ना, ये बहुत ज़्यादा दिन तक इंजन में बाहर से इंजन ऑयल को डाल डाल के चला रहे थे, इसीलिए लाइनर पे इतनी सारी धारें बन चुकी है। तो लाइनर को तो अच्छी तरीके से हम लोगों ने चेक कर ही लिए हैं। इसके बाद ये जो कनेक्टिंग का बोल्ट है ना दो, इसको वापस कनेक्टिंग में ही टाइट कर देंगे। इसके बाद अब हमें क्या करनी है, पिस्टन को कनेक्टिंग से अलग करना है। तो पिस्टन को कनेक्टिंग से अलग करने के लिए पिस्टन पे एक लॉक लगा हुआ है, तो सबसे पहले वो लॉक को निकालना पड़ेगा। तो लॉक को तो बाहर निकाल लिए हैं। उसके बाद पिस्टन और कनेक्टिंग के बीच में जो एक पिन लगा हुआ है जो दोनों को कनेक्ट करके रखी है, उसको निकालना है। तो वो ऐसे ही नहीं निकलेगा, उसके लिए हमें मार के उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो चलिए फिर बाहर निकाल लेते हैं उसको भी। तो पिन बाहर निकल चुका है और पिस्टन कनेक्टिंग से भी अलग हो चुका है। और ये जो पिन है ना, इसको वापस पिस्टन में ही ठोक देंगे। अब इसके बाद हम लोग पिस्टन को चेक करेंगे। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि पिस्टन के ऊपर 3 रिंग लगे हुए हैं, जिसमें से 2 रिंग घूम रहा है और एक रिंग जो है बीच वाला वो पूरा चिपका हुआ है पिस्टन में ही। बीच वाला रिंग जो है वो पिस्टन में ही चिपक गया है। इससे हमें दोस्तों ये पता चलती है कि जो हमारा पिस्टन है ना, वो बिल्कुल ही सीज हो चुका है। उसके जगह पे अब हमें नया पिस्टन को डालनी पड़ेगी। तो पिस्टन का तो काम हो चुका है। अब उसके बाद एक बार कनेक्टिंग को भी चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कनेक्टिंग को कि उसका जो बुशिंग एरिया है वो पूरा लाल रहता है, वो मतलब ब्रास की तरह रहता है चमकता हुआ। लेकिन अभी क्या हुआ कि वो पूरा वाइट हो गया है और कनेक्टिंग साइड से घिस के बिल्कुल ही वाइट हो चुका है। तो ये कनेक्टिंग भी जा चुका है। अब इसके जगह पे हमें नया कनेक्टिंग को लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो बुशिंग है ना, वो कंपनी से ही बुशिंग होके ही आती है। ये अलग से बुशिंग नहीं होता है। ये अगर पियाजो ऑटो के कनेक्टिंग रहता ना तो उसमें अलग से बुश लग जाता है, लेकिन बजाज ऑटो में अलग से बुश लगता ही नहीं है, वो कंपनी से ही फिटिंग होके आता है। तो दोस्तों इतना तो हो चुका है। अब लास्ट में क्या करनी है, जो इंजन को खोल के पार्ट अलग कर दिए ना, तो उसका जितने भी पार्ट्स है ना, सबको एसिड से साफ करनी है ताकि डीपली क्लीन हो सके। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से साफ़ कर रहे हैं। आपको भी इसी तरीके से डीपली क्लीन करना है ताकि पूरा साफ़ हो जाए। उसके बाद फिर पानी के प्रेशर से सबको धो लेना है। तो आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से सबको पानी से धो के साफ़ कर लिए हैं। सारे पार्ट्स को पानी से धोने के बाद दोस्तों अब क्या करनी है, हमारे पास यहाँ पे एयर का प्रेशर है तो हम इससे साफ़ कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास एयर का प्रेशर नहीं होगा ना, तो आपको सबको अच्छे से कपड़े से साफ़ करनी है और पानी पूरा निकाल देनी है। पार्ट्स के ऊपर एक बूंद भी पानी आपको नहीं छोड़नी है। तो दोस्तों ये वीडियो बस यहीं तक था और इस सीरीज़ का ये पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले 2 वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आप वो दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और दोस्तों आगे के पार्ट में हम लोग इंजन को फिटिंग करने वाले हैं, तो ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप इस पार्ट को ज़रूर देखिएगा। हम बहुत जल्द ही यूट्यूब पे अपलोड करने वाले हैं। तो आई होप दोस्तों कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प मिल सके। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।